कल आपने श्रवण किया, विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमारों को लेकर के मिथिला नगर पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो अमराई में अपना डेरा जमा दिया। अमराई में रुक गए, यानी जहाँ आम का बगीचा था उसी बगीचे में दोनों राजकुमारों को लेकर के विश्वामित्र जी ठहर गए। इस समाचार को सुन लिया किसने? राजा जनक ने। जब सुना तो अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर स्तुति करते हुए महात्मा की चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद राजा जनक ने विश्वामित्र के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत स्तुति की। उचित स्थान जान करके विश्वामित्र जी ने राजा को आसन दिया बैठने के लिए। उस समय राम और लक्ष्मण जी जनकपुर की सुंदरता देखने के लिए अनेक प्रकार के फुलवारियां और बावलियां, वाटिकाओं को देख करके वो भ्रमण कर रहे थे, वहां पर नहीं थे। कीने प्रणाम चरने धरि माथा, दीन आशीष मुदिते मुनिनाथा। विश्वामित्र जी को देख करके जनक जी ने उनके चरणों में माथा रख करके प्रणाम किया। ऐसे नहीं महाराज, दूर से प्रणाम करना है। क्यों किया? क्योंकि श्रद्धा अति। देखिए, आपसे प्रणाम कुछ लोग तो घुटने के ऊपर प्रणाम करते हैं, पैर छूने आते घुटने के ऊपर छू लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो प्रणाम नहीं होता। सबसे उत्तम प्रणाम है सर को धरती पर रख करके प्रणाम करना है। हाथ से, एक हाथ से, बायां हाथ से, और हाथ से प्रणाम किया जाए अगर तो दोनों हाथ से प्रणाम किया जाता है, एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता। एक हाथ से प्रणाम करना अशिष्टाचार का प्रतीक है, शिष्टाचार का प्रतीक नहीं है। फॉर्मेलिटी अदा करना है। प्रणाम कैसे करना चाहिए? सिर रख करके या फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों का स्पर्श करना, उसको प्रणाम कहते हैं। नहीं तो दिखावा है, ऐसे कर लिए बस काम करना, ऐसा नहीं। दोनों हाथ जब सक्सेसफुल हैं, पैलेसेस नहीं लगा है, अगर पैलेसेस मार दिया होता तो कोई बात नहीं, चलो एक हाथ से कर लेते काम। दोनों हाथ भगवान ने सुरक्षित रख कर रखा है और मस्तक भी सुरक्षित है, तो दोनों हाथों से आप मस्तक धरती पर रख के प्रणाम करने में क्या बुराई? प्रणाम दोनों हाथ से या धरती पर मस्तक रख करके करना चाहिए। कौन कर रहा है? मैं ऐसा राजा जनक जी कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? अपने गुरुदेव। किसको? वशिष्ठ जी महाराज को। इनके गुरुदेव नहीं हैं, गुरुदेव तो इनके दूसरे हैं, क्या बोलते हैं, ये सतानंद जी महाराज इनके गुरुदेव हैं, परंतु ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, तो हमको प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम ऐसा वैसा नहीं, मस्तक धर के प्रणाम करना चाहिए। संत कोई भी हो, हमारे गुरु के अलावा गुरुदेव यही बताते हैं ना कि कोई भी संत हो, कोई ब्राह्मण हो, उसके चरणों की वंदना करना चाहिए। तो वंदना कैसे करना चाहिए? सर को उसके मस्तक में लगाकर ही प्रणाम करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। दीन आशीष मुदिते मुनिनाथा। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि ये श्रद्धा भाव से मस्तक झुका रहा है तो इन्होंने आशीष भी उत्तम दे दिया। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप प्रणाम करेंगे वैसे आशीष भी आपको मिलेगा। आप फॉर्मेलिटी अदा करेंगे तो महाराज जी कह रहे हैं जाओ खुश रहो, पर दिल से नहीं करें, वो मुंह से कह रहे हैं। जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया आशीष भी आपको वैसा ही मिलने वाला है। ये मत सोचना कि मैं ठग लिया। प्रणाम करना हो तो अच्छे से करो, नहीं तो करो ही मत। कोई जरूरी थोड़ी है कि दिखावा करो। विप्र बिंद सब सादरे बंदे, जानी बाग बड़ राव आनंदे। विश्वामित्र को प्रणाम करने के बाद श्री जनक जी ने समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम किया। देखिए, एक विशेषता है संस्कार की। कहाँ संस्कार किसमें है? उसके कल्चर से, उसके रहन सहन से, उसके बर्ताव से पता चलता है। हमारे यहाँ माताएं कुछ आती हैं, हमारे खासकर उत्तर भारत की बात कह रहा हूँ, कि अगर कोई घर में आया अतिथि या व्यक्ति जिसको जो पूजनीय है, उसका पूजन करने के बाद लोग अपने घर के भी बड़ों की पूजा करते हैं। करते नहीं करते? जैसे मान लीजिए कोई घूमने आ गई माता जी, और जो बहू है उस घर की, बहू उस माँ को प्रणाम करने जाएगी तो फिर साथ में अपने सासू माँ को भी प्रणाम करेगी। कोई अतिथि घर में आ गया जिसका हम चरण वंदना करते हैं, उस अतिथि चरण वंदना करने के बाद भी अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका भी प्रणाम
करना चाहिए। ये क्या है संस्कार? ये नहीं कि अतिथि आए, फूफा जी आए, उनका पाँव छूले, पिताजी खड़े, पिताजी तब देखे भी नहीं, ये संस्कार नहीं कहलाएगा, ये तो कुसंस्कार कहलाएगा। नॉनसेंस कहेंगे इंग्लिश में उसको। तो क्या है, वशिष्ठ जी का चरण वंदना करते हैं जनक जी, और जो उनके साथ में आए हुए ब्राह्मणगण हैं उनकी चरण वंदना करने के बाद अपने गुरु जी की, अपने साथ में रहने वाले ब्राह्मणों की भी वंदना करते हैं। ये संस्कार है। यही तो हमारे राम कथा बताती है, कृष्ण कथा, सत्संग, यही सारी बातें तो बताता है। इसी से विहीन जो व्यक्ति है वही तो पशु है। शास्त्र कहता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु मनुष्य पुच्छ विषाणहीना। तीर्ण खादत मृगा संति, कहते हैं कि तीड़ा न खाकर, घास फूस ना खा करके वह मनुष्य पशु के समान है, बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है, जो साहित्य से, यानी कि साहित्य मतलब होता है कथाओं से जो वंचित है, संस्कार से वंचित है, वह मनुष्य घास फूस न खाकर, खाता तो अन्न है पर वह पशु की तरह विचरण करता है, बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है वो। कौन? जो सत्संग से विहीन है, साहित्य से विहीन है और कला से विहीन है। परंतु ये सत्संग से विहीन नहीं है। कौन? जनक जी। जनक जी ने सीता जैसी पुत्री को प्राप्त किया है। भला बताओ, सीता जैसी पुत्री को प्राप्त करने वाला पिता कोई संस्कारहीन हो सकता है क्या? कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए तो इनको देख करके संसार अपने जीवन में इनकी चरित्र को उतारता है, अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो संस्कार को प्रदर्शन करते हुए जनक जी महाराज ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, फिर अपने साथ में रहने वाले ब्राह्मणों और गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ लोगों को भी प्रणाम कर लिया। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निपहे बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, जाने भाग्य बड़े राव न ताई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबाई। उसी अवसर पर कब? जब विश्वामित्र जी और जनक जी वार्तालाप कर रहे थे, उसी मध्य में एक सूरज और एक चंद्रमा के समान दोनों भाई वहीं पे आ गए, प्रकट हो गए, प्रस्तुत हो गए। तो क्या कहा? देखिए यहाँ पर कितना सुंदर प्रसंग कह रहे हैं। कुशल प्रश्न कई 12 जब जनक जी विश्वामित्र से मिले तो विश्वामित्र पूछते हैं, कहो जनक जी कैसे हो, ठीक ठाक हो, स्वस्थ पानी ठीक है ना? एक कौन पूछ रहा है? विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं। जबकि चाहिए ऐसा नहीं, राजा के यहाँ विश्वामित्र जी आए हैं, चाहिए कि राजा पूछे उनका, महाराज कैसे आगमन हुआ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपका स्वास्थ्य पानी कैसा है? तो राजा नहीं पूछ रहे, विश्वामित्र उनसे पूछ रहे। क्यों? क्योंकि एक विशेष बात है, संतों के यहाँ कभी अमंगल की आशंका ही नहीं होती, दुख की आशंका ही नहीं। इसलिए उनसे श्री जनक जी ने पूछा ही नहीं कि आप कैसे हो, सुखी हो कि दुखी हो, नहीं पूछा। क्योंकि संत कभी दुखी होता ही नहीं, वो सुख में हमेशा ही रहते हैं, इसलिए उनसे प्रश्न पूछना ही बेकार है। इसलिए जनक जी ने पूछा ही नहीं। तो कौन पूछ रहा है? जनक जी से ये पूछ रहे हैं तुम कैसे सुखी हो कि दुखी हो। क्योंकि सुख और दुख गृहस्थ में होता है, सन्यासियों में नहीं होता है। हाँ, कहीं बेटा बीमार, कहीं शरीर में व्याधि हो जाए, कहीं पत्नी बीमार, कहीं पति बीमार, तो सुख और दुख कहाँ लगा होता है? गृहस्थ में। जो सन्यासी ले लिया, सुख और दुख उसके लिए बराबर है। भोजन हो या ना हो, नमक मिर्ची का पूछना उनके यहाँ। नमक है तो नमक पानी मिला के पी लेंगे, काम खत्म। शक्कर है शक्कर पी लेंगे पानी मिला के। दो रोटी में काम चल जाएगा। लेकिन आपको जितने लोग हैं आपकी फैमिली में, उतनी रोटी की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, ना हो तो दुख हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पूछा, कहो कैसे हो, सुख दुख से सुख दुखी हो, सुखी हो ना, आपका हाल चाल कैसा है? विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं। जनक जी ने कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। तो विश्वामित्र ने कहा, आओ राजन, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसी बातें हो रही थी कि सूर्य और चंद्रमा के समान दिव्य मणियों के सुशोभित करने हुए, मणियों को मात देते हुए दो बालक वहीं पर उपस्थित हो गए। कौन?
बोले राम और लक्ष्मण जी। ते ही अवसर आए दो भाई, उसी अवसर पर दोनों भाई आ गए। गए रहे देखन पुल भाई, राम लक्ष्मण जी वहाँ फुलबारी देखने गए हुए थे, बाग बगीचा देखने गए थे और वहाँ से देख कर आ गए। तो राम लक्ष्मण जैसे उपस्थित हुए, जनक जी की जो नेत्र जो है उनमें पड़ गए। तो जहाँ नेत्र पड़ते कि नेत्र वहीं स्तब्ध रह जाते, रुक जाते, वहाँ से उठने के लिए नाम ही लेते हैं। सुंदर जोड़ी है, कैसी? बोले श्याम और गौर, श्यामल श्यामल और गौर गौर दो जोड़ी है। इनको देख करके मानो लगता है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा सुंदर व्यास गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि श्यामल गौर मृदु बयस किशोरा, श्यामल गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे ही श्याम और गौर दोनों बालक आए, उनकी उम्र थी वयस किशोरा, यानी कि उनके जो सुकुमार थे और वयस्क अवस्था में थे। श्याम और गौर वर्ण दोनों कुमारों को देख करके लोगों की नेत्र प्रसन्नता से पुलकित हो गई और शरीर में रोमांच होने लगा। राम और लक्ष्मण को देख करके सबके शरीर पुलकित हो गए। उनके तेज को देख करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब अपने आसन से खड़े हो गए। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति मेरे बीच में उपस्थित होता है ना, तो समझदार व्यक्ति उसकी स्वागत के लिए अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। जैसे डीआईजी आ जाएं आपके, डीआईजी सीआरपी कैंप के सारे जवान खड़े हो जाते हैं उनके स्वागत के लिए। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ है ना। वरिष्ठ व्यक्ति के आने पर बच्चों सब जो है समझदार व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। जैसे क्लास टीचर जो क्लास में प्रवेश करते हैं, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण के आते ही सारे संत महात्मा और जनक जी भी स्वयं खड़े हो गए। खड़े हो करके पूछने लगे लोचन सुखद विश्वचित चोरा, समस्त व्यक्तियों की नेत्रों को सुख देने वाले राम और लक्ष्मण जी सबके चित्त को चुराने वाले हैं। जो देखता है उसका चित्त उन्हीं में रम जाता है। ऐसे सुंदर प्रभु की छवि है। उन दोनों बच्चों को देखकर, बालकों को देखकर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ने कहा, राम लक्ष्मण आ जाओ तुम मेरे पास बैठो। एक बगल में लक्ष्मण जी को, दूसरे बगल में राम जी को बिठा लिया विश्वामित्र जी ने। सब सुखी हुए, वहाँ के जो समाज लगा हुआ था बड़े आनंदित हुए, सुखी हुए। जनक जी ने मृदुल वाणी से, मीठी वाणी से उनका परिचय पूछा। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण को देखा सबने, तो उनकी आंखों से वर्षा होने लगी है, नेत्र से पानी बहने लगे, आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि आनंद में पुलकित हो गए, मग्न हो गए और ठंडी ठंडी आंसू आंख से बहने लगी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहो विशेखी। कहते हैं कि जब सुंदर मूर्ति को देखा जनक राज जी ने, तो विदेह हो गए। विदेह मतलब होता है कि जिसकी देह की सुधि न हो। और देह की सुधि कब नहीं होती? या तो निद्रा अवस्था में, या तो ब्रह्मानंद में जब मग्न हो जाए व्यक्ति हैं। जब किसी वस्तु को देख करके इतना मग्न हुआ कि और तन की शुद्ध बुद्ध ही न रही, तो विदेह बिना देह के हो गए, यानी विदेह विशेखी और पुलकित हो गए। मूर्त बड़ी सुंदर थी, उसको देख करके विदेहराज जी अपने तन की सुध बुद्धि हो खो गए। प्रेम मगन मनुजान निप कर विवेक उधर धीर,
बोले ओ मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा गंभीर। बड़ी गदगद वाणी से, बड़े प्रेम से पुलकित होकर के जनक जी ने पूछा, अपनी बुद्धि को पहले सवाल, क्योंकि आनंद में मग्न हो गए थे, आंसू बह रहे थे, कंठ अवरुद्ध हो गया था, अंग रोमांच हो रहा था, तो अपने आप को संभाला कि देखो मैं राजा हूं, अभी यहाँ पर भावना में बहना उचित नहीं है। प्रजा सामने खड़ी है, सब हमारे गुरुदेव खड़े हैं, अच्छा नहीं है। तो खुद को संभाला और अपने सर को वशिष्ठ जी के चरणों में रख दिया और पूछा, प्रभु बताइए ये दोनों बालक कौन हैं? बोले ओ मुनि पदनाय सिर गदगद गिरा गंभीर, ये कौन बालक हैं जिनको देख करके ये मन हमारा अनायास ही इनमें लग रहा है, इनको देखकर मग्न हो रहा है, उसी तरह से जिस प्रकार से चंद्रमा को देखकर चकोर मग्न हो जाता है, विदेह हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो जनक जी ने हाथ जोड़ा और कहा, हे गुरुदेव, कहाहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहाहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नित्य कर गावा, ब्रह्मा जो निगम नित्य कर गावा, उभय बेस धरि की दुआवा, उभय बेस धरि की सुई आवा। जनक जी जो महाराज है ना, ये पूर्ण ज्ञानी हैं। जनकपुरी में जितने भी लोग हुए राजा सम्राट, सब ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हुए, कोई भी मूर्ख नहीं राजा हुआ है। विदेह राज का मतलब, जनक का मतलब होता है विद्वान, और जितने भी राजा हुए सबका नाम जनक ही पड़ा वहाँ पर, और सब विद्वान थे, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले, यानी कि गुरु वशिष्ठ के समान ये विद्वान थे। तो अपने ज्ञान से समझ गए कि ये ब्रह्म है, लगता है उन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति ज्ञान होता है जिसमें ना, तो सामने वाले व्यक्ति को जान लेता है देखकर कि आदमी शराबी है, गजेड़ी है। ज्ञान का अनुभव होता है, अनुभव आत्म अनुभव बोलते हैं, आत्मज्ञान, उससे पता चल जाता है देखने मात्र से कि आदमी चरित्रहीन है कि चरित्र से गिरा हुआ है। जनक जी भी ज्ञान से संपन्न थे, इसलिए जान गए कि ब्रह्मा है, परमात्मा है, परंतु कुछ स्पष्ट ना कह सके, इसलिए जनक वशिष्ठ जी से पूछते हैं, क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, कहाऊँ नाथ सुंदर दो बालक, हे नाथ, हे विश्वामित्र जी, ये सुंदर बालक कहो किसके हैं? किसी ऋषि कुल के तिलक हैं या किसी राजा कुल के पालक हैं? यानी राजा सम्राट कुल में जन्म हुए होंगे तो सम्राट बनेंगे, संसार का पालन करेंगे, या फिर बताओ संतों कुल में जन्म लेने वाले एक कोई तिलक हैं जिसको सब लोग मस्तक में धारण करते हैं। तो मुनि कुल तिलक हैं या नृप कुल पालक हैं, बता दीजिए। क्यों ऐसा प्रश्न हो रहा है? क्योंकि जनक जी कह रहे हैं कि इनको देखकर मुझे लगता है कि इसमें ब्रह्मा समाया हुआ है, इसमें नारायण समाया हुआ है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वेदों ने, शास्त्रों ने जिनके बारे में बार बार गाया है कि परमात्मा धरती पर आते हैं और धरती पर बढ़ा हुआ पाप को वह नाश कर देते हैं, क्या वही ब्रह्मा तो नहीं, परमात्मा तो नहीं? तब वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, सहज विराग रूप मन मोरा, कथित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछौ मति भाव, कहाऊँ नाथ जन कहाऊँ दुराव। जनक जी पूछे, प्रभु बता दीजिए, मेरा मन इनमें सहज ही अशक्त हो रहा है और इनको देखकर मेरे मन में ऐसा लगता है साक्षात प्रभु ही हमारे इस यज्ञ में पधारे हों। कौन से यज्ञ में? धनुष यज्ञ, स्वयंवर यज्ञ, वही प्रभु ही लगता है पधारे हैं। यहीं बिलोक अति अनुरागा, बर बस ब्राह्म सुख ही मन त्यागा, कहा मुनि बिहसी कहो नृपनी का, बचने तुम्हार न हो अली का। जनक जी कहते हैं, महाराज मैं ब्रह्मानंद में मग्न होने वाला, मैं ब्रह्मानंद में मग्न होने वाला, इनको देखने से वो ब्रह्मानंद फीका पड़ गया, क्या कारण हो सकता है? मैं समाधि में रहने वाला, ध्यान में रहने वाला, लेकिन इन दोनों पुत्रों को देख करके मेरा समाधि भंग हो गई, क्या कारण हो सकता है? कहीं ये ब्रह्म तो नहीं, परमात्मा तो नहीं?
यहाँ ही बिलोकत अति अनुराग, इनमें मेरा अनुराग हो रहा है, इनमें से मेरा प्रेम हो रहा है, इनमें इनके प्रति मेरी श्रद्धा जग रही है। क्या हो सकता है इसका कारण? क्योंकि मेरा मन आज तक कभी किसी संसारिक वस्तु में आसक्त नहीं हुआ, किसी बालक में, किसी बालिका में आसक्त नहीं हुआ, पर राम में, लक्ष्मण में क्यों हो रहा है? कहीं ये ब्रह्म तो नहीं? ये संदेह प्रकट कर रहे हैं किससे? विश्वामित्र जी से महाराज। विश्वामित्र जी कहते हैं, कहा मुनि बिहासी कहो नृपनी का, बचन तुम्हार न हो ही अली का। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाराज जनक जी, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, क्या कभी आपका अनुभव असत्य हो सकता है? क्या जो आपने एहसास किया है, जो आपको एहसास हुआ है, क्या वो झूठा कभी हो सकता है? सच में ये परमात्मा ही, नारायण ही हैं। राम को बता दिया और फिर बता करके बातों को घुमा दिया उन्होंने, ताकि राम जी जब बता रहे थे ना गुरुदेव वशिष्ठ जी कि ये ब्रह्म है, तो राम जी हंसे और हंस कर कहा कि प्रभु अभी मेरा जो है तो मुझे गोपनीय ही रहने दो, अभी बताओ मत कि मैं ब्रह्म हूँ, नहीं तो लोग ब्रह्म जान की पूजा करने लगे जाएंगे, मुझसे प्रेम कोई करेगा ही नहीं। भगवान से कोई प्रेम करता थोड़ी है। हम बोलते भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, भगवान सोचते हमसे प्रेम कौन करे, सब तो पूजा करने आते हैं। तो पूजा कम करो, भगवान से प्रेम ज़्यादा करो तो कल्याण होगा। मांगो मत कुछ भगवान से, मित्रता करो, दोस्ती करो, प्रेम करो। और प्रेम करोगे तो मांगोगे नहीं। प्रेम में कभी डिमांड नहीं होता, प्रेम में तो त्याग होता है, बलिदान होता है, समर्पण होता है। तो भगवान को समर्पित करना चाहिए। ज़्यादा पूजा के चक्कर में मत पड़ो, प्रेम के चक्कर में। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। कोई कुमकुम हल्दी उड़ेल के भगवान को प्रकट किया हो देखा कभी आज तक? आपने नहीं ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सुप्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम सुप्रगट हो ही मैं जाना। राम जी कहते हैं कि प्रभु रहने दो, मेरी मर्यादाओं को रहने दो, लोग मुझे प्रेम भी कर लें, बाद में पूजा करें लोग तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो प्रेमी भक्त बहुत कम होते हैं, पूजा करने वाले भीड़ लाखों की, ले जल चढ़ा के, ले भीड़ मंदिर में लगी है भाई, पुलिस वाले लगे हैं बंदोबस्त में कि जाओ पूजा करो पूजा करो। एक आध कोई उसमें प्रेम रहता है, करोड़ों लाखों में काट ठो प्रेम मिलता है और उसी को प्रभु दिख जाते हैं, जैसे जनक जी को दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान ने अपने नेत्रों से इशारा किया, प्रभु अभी अब मेरा पोल मत खोलो, देखो मुझे ब्रह्म हूँ लेकिन गोपनीय रहने दो ये बात को, अभी सबको मत बताओ। तो विश्वामित्र जी ने बातों को घुमा दिया, कहा कि हे राजन, जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। क्यों प्रिय हैं? हे मुनि सुनिए रहस्य भरी बातें। वाणी मुन की हर रहस्य भरी वाणी को सुन करके राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए मत गुरुदेव। तब मुन ने कहा, हे राजन, एक रघुकुल महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेज दिया है, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। बातों को घुमा दिया उन्होंने। नाम लखन दो राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मकरा क्यों सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे जनक जी, इन दोनों पुत्रों का नाम जो मेरे साथ में आए हुए हैं, जिनको देखकर आप ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे हो, इनका नाम राम और लखन है। आज दशरथ जी के पुत्र हैं और राम लखन इन्हें जो हैं ये रूप और गुण के जो खान हैं ये, और बल के धाम हैं, शील शने बहुत है इनमें, और सब असुरों को संहार करने वाले हैं। मेरी यज्ञ की रक्षा किया उन्होंने, राम ने, और असुरों का संहार किया। ये बातें जनक जी को बता रहे हैं। सुनी मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, हे जनक जी, इनके प्रभाव को मैं नहीं कह सकता। देखो
ये सुंदर गौर दो भ्राता हैं, ये इनको देखकर आनंद को भी आनंद आ जाता है। अतः आनंद को भी आनंद करने वाले हैं, मंगल को भी ये मंगल करने वाले हैं। ये दशरथ नंदन श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहावने। सुनौ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। कहते हैं विश्वामित्र जी, जनक जी, ये दोनों भाई एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते हैं। जहाँ भाई भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वहाँ फिर कोई समस्या नहीं आ सकती है। अगर भाई भाई आपस में लड़ जाएं तो तीसरा व्यक्ति पेंच मारने वाला आ ही जाता है, पॉइंट मारने वाला। इसलिए कभी भी अपने आपस में भाई भाई जो हैं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। जहाँ भाई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं, वहाँ सुख, संपदा, यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ अपने आप वास करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पर भाई भाई महासंग्राम महाभारत करते हैं, वहाँ यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, सुख, संपदा, शुभ लाभ सब अपने आप वहाँ से भाग जाते हैं घर छोड़कर। मान लीजिए आपको कोई बुलाए कि बाग काका आओ मेरे घर में। अब आप पहुँचे वहाँ, अब वहाँ पहुँचे दो भाई झगड़ा करने लगे आपस में, पति पत्नी झगड़ा करने लगे। तब आप बैठेंगे वहाँ पे, बोले एक कला में कहाँ बैठे हुए भाई, चलो एकांत बनी ठीक है। तो जहाँ सब लोग भाई भाई प्रेम से रहते हैं, वहाँ यश कीर्ति अपने आप ही वास करती है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो ये राम जनक जी बताते हैं जनक जी से, जैसे वशिष्ठ जी, ये दोनों भाई आपस में बड़ा ही प्रेम करते हैं। मानो ऐसा प्रेम करते हैं ऐसा एक भक्त हो दूसरा भगवान हो। भक्त और भगवान की तरह प्रेम करते हैं, मतलब एक ब्रह्म है और दूसरा जीव है, एक आत्मा है और दूसरा मन है, बुद्धि है। ऐसा इस तरह से और प्रेम करते हैं। कहीं न जाए मन भाव सुहावन, इनके मन के भाव को कहा नहीं जा सकता, इतने आपस में एक दूसरे से ये समर्पित रहते हैं। एक स्वामी है दूसरा सेवक है, एक शेष नाग है मानो और दूसरा उन्हीं के गोद में सोने वाले नारायण ही हैं, ऐसा मानो। मतलब दो तन और एक मन है। कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान है, दोनों हैं। घायल तीर लगा लक्ष्मण को, घायल होते हैं राम जी। ऐसा है इनका प्रेम जी। हाँ, ऐसे भाई होना चाहिए भाई। राम लक्ष्मण जय हो प्रभु की। पुनि पुनि प्रभु ही चितब नर नाहु, पुलक गाते उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चलेऊं लवाई नगर नवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, यानी जनक जी राम की तरफ देखते हैं बार बार, लक्ष्मण की तरफ देखते हैं बार बार, और उनकी नज़र हटती नहीं। शायद पता नहीं क्या सोचते होंगे, ये ब्रह्म है, या फिर सोचते हैं शायद यही हमारे पुत्री का बधुआ बन जाए, दामाद बन जाए। इस भाव से नहीं देख रहे हैं, देख इस भाव से रहे हैं कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है। सुंदर उनकी छवि को देख करके मोहित हो रहे हैं, लेकिन कामना कुछ नहीं है कि मेरे दामाद बने या ना बने, इसकी कामना उनके मन में है ही नहीं। परंतु होने को कौन रोक सकता है? जन्म जन्म का जो साथी हैं माता सहित लक्ष्मी जी, वो तो नारायण को ही वर्ण करना चाहेंगी। तो कहते हैं महाराज दशरथ जी, जनक जी वहाँ पर सत्संग किया, कुछ देर तक बातें वार्तालाप की, फिर आज्ञा मान करके उनके चरणों में सर रखा महात्मा के, और पुलकित होकर के वहाँ से चलने के लिए जो है तो प्रस्थान किया। कहा हे महात्मा आप भी चलिए, मेरे नगर में निवास करें। तो इनको ले गए जनक जी। अच्छा सुंदर एक महल में इन्होंने इनको आसन दे दिया, बैठा दिया, बोला यहीं पे आराम करिए और यहीं पे रहिए। वो महल ऐसा था कि ठंडी में वो गर्म रहता था, गर्मी में ठंड रहता था, ऐसे महल। बताओ, अब इसमें लिखा है, अब विज्ञान सोचेगा विज्ञान की ठंडी में गर्म बिना एसी कैसे हो सकता है, परंतु जहाँ
सत्य है, धर्म है, न्याय है, वहाँ सारी के सारी प्रकृति वहाँ के लोगों के प्रतिकूल नहीं होती, उनके अनुकूल ही रहती है। ऐसे अभी तो क्या कहना है, प्रकृति को लोग नाराज़ कर देते हैं, इसलिए प्रकृति नाराज़ हो जाती है तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो लोग कहते हैं कोरोना फैल गया, अब मरने लगे बेचारे। जब छेड़छाड़ करोगे, वहाँ क्या जनकपुर में प्रकृति से, जल से, पहाड़ से, वृक्षों से कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, सब उसे सम्मान करते थे। प्रकृति क्या है? प्रकृति लक्ष्मी के स्वरूप है और परमात्मा नारायण के स्वरूप है। प्रकृति और परमात्मा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति पत्नी है और परमात्मा जो है तो पति हैं, संरक्षण करने वाले हैं। तो दोनों वहाँ पर जिस महल में ले गए, प्रकृति वहाँ के लोगों के लिए वो हमेशा अनुकूल ही रहती थी। गर्मी में गर्मी लगती नहीं थी उनको, और ठंडी में ठंडी नहीं लगती थी, यानी कि वातावरण वातानुकूलित रहता था। ऐसे सुंदर महल में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को जनक जी लेके चले गए और वहीं पर ठहरा दिया। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी और लक्ष्मण कुमार जी भोजन पान किया, फिर आराम करने लगे। इसमें लिखा हुआ है, क्या करें? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बसुले दीन बुआला, करी पूजा सब विधि से बकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। सुंदर सदनु सुखद सब काला, सदन मतलब होता है भवन, सदन मतलब भवन, और सुंदर भवन है, सुखद है, सब काला यानी सभी काल में, यानी हर समय में वो सुख देने वाला है, यानी कि मतलब वातानुकूलित है। तहाँ बासुलय दीन भुआला, यानी वो जो है राजा हैं वहाँ उनको बसेरा दे दिया और वहाँ से पूजा करके सब इधर उधर जहाँ तहाँ चले गए। विषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। कहते हैं उसी महल में रहे भगवान रघुवंश जी ने, रघुनाथ जी ने भोजन किया लक्ष्मण के साथ में, और भोजन करने के बाद विश्राम भी किया। विश्राम करने के बाद जब 4 बजे उठे होंगे शाम टाइम में, तो लक्ष्मण जी के मन में बातें आई कि मैं जनकपुरी को देखने जाऊं, पर कह नहीं पाए क्योंकि बड़े भैया से कहने में संकोचा रहे हैं कि बड़े भैया से क्या कहूँ मैं, फिर बड़े भैया से कहूँगा, बड़े भैया मना कर देंगे, फिर गुरुदेव से पूछना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण से बड़े 2 हैं अभी ना, राम जी हैं और गुरुदेव जी हैं। तो गुरुदेव की आज्ञा और राम की आज्ञा लेकर ही लक्ष्मण जी काम करते हैं कोई भी, यानी कि अपने मनमाना मेरा मनाया चल दिया हम, ऐसा नहीं। संस्कार है, शिष्टाचार है। यहाँ सकुचा गए, कहे कुछ नहीं पाए, पर इनके मन की बात जो है तो राम जी जान गए। कह रहे हैं प्रभु भय बहुरी, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। पूरा दिवस बैठे रहे, पर क्या हुआ? लखन हृदय लाल सा बिसे की, जाई जनकपुर जयऊ देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काही। प्रगट कहते नहीं हैं, पर जाने की इच्छा है तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं प्रभु भाग्य हो मैं चला जाऊं देखने के लिए। राम जी जान गए इस बात को। तो राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत छवलता ही हल उलसानी, भगत छवलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुचिस मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री राम जी लक्ष्मण कुमार के मन की बात को जान गए और मन की जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ा, यानी भक्त के प्रति भगवान का जो भाव होता है ना, वही भाव राम जी का उमड़ आया कि भक्त की इच्छा अगर है तो क्यों ना पूरी की जाए। अभी कहा ना कि राम भगवान हैं और लक्ष्मण कुमार जी भक्त हैं, तो भक्त की मन को जान करके भक्त को कहने की आवश्यकता अब ही नहीं पड़ती कि प्रभु तुम मुझे फ्लैट दे दो, मकान दे दो, घर दे दो, ना ना ना। भक्त की मन की बात जानकर प्रभु पूरा कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मण कुमार जैसा भक्त भी
होना चाहिए, हैं? जिसने अपनी पत्नी को त्याग कर राम की सेवा किया, हैं? एक मैया आई थी, मैंने उनसे बोला आया करो भगवान मंदिर में दर्शन करने। बोले पंडित जी हमारे बेटे ही भगवान है हमारे लिए। मैं बोला शादी होने दे भी पता चलेगा। बोल रही थी हमारा बेटा ही भगवान है मेरे लिए। मैं बोला चिंता मत, शादी होने दे फिर पता चलेगा भगवान है कि राक्षस है, पता चल जाएगा। जब तक शादी नहीं हो रही तब तक लगता है भगवान है, हैं? अब मैं बोला जिस पुरुष के साथ तुम रह रही हो ना यहाँ नागपुर किराए के रूम से, उसकी मैया भी पहले कहती थी कि हमारा बेटा भगवान है, लेकिन अब क्या कहती है अब सुन लो तो क्या कहती होंगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, अपने संतान के लिए इतना माया में आसक्त हैं कि बेटे को भगवान, अब भगवान तो साइड रह गए। बोलो क्या होगा इनका हाल भाई, आने समय पे देखा जाएगा कितने बड़े भगवान हैं ये। तो लक्ष्मण कुमार जी भक्त हैं, इसलिए उनके मन की बात जान गए राम जी। तो गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव बोले गुरु आशासन पाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ शौक चाहते हुए मुस्कुराकर बोले। राम जी से गुरुदेव ने कहा बोलो राम क्या है मन की बात, मन में तुम्हारे क्या चल रहा है। राम जी मुस्कुराए और शौक बोले प्रभु नाथ लखनपुर देखई चाही। राम जी कह रहे हैं बात कि नाथ है गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखई चाही। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। जौराउर आयुष में पावो, नगर दिखावहीं तुरंत ले जावहूँ। राउर का मतलब है, राउर मतलब होता है यूपी में ये शब्द कहा जाता है राउर। राउर मतलब होता है यहाँ पे गुरुदेव, मतलब राउर जो कहें तो हम कई डाली, ऐसा है। तो प्रभु आप जो कह दें, जो आज्ञा दे दें, तो मैं लक्ष्मण कुमार को नगर दिखाने ले जाऊं, क्योंकि इनके मन में नगर देखने की इच्छा है, पर आपके डर से और मेरे संकोच से ये कह नहीं पा रहे हैं, पर इनकी मन की बात मैं जान रहा हूँ। प्रार्थना है गुरुदेव आपसे आज्ञा दे तो मैं इनको घुमाने के लिए ले जाऊं। सो लक्ष्मण जब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कहते हैं मुनि सुनि मुनीष कह बचन सप्रीति, सकन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। कहते राम तुम धर्म और नीति की मर्यादा हो। तुमने जो बात कही है, जो पूछी है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी का एक कर्तव्य होता है, कोई काम करने से पहले अपने बड़े से पूछ ले, विवेचना कर ले। भाई जिस नगर में तुम जा रहे हो, रह रहे हो, पता नहीं उस नगर के लोग कैसे हैं, घूमने जाओ कोई नाराज हो जाए तो। इसलिए बड़ों से, वहाँ जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि नगर कैसा है। जैसे मान लीजिए आप किसी नया स्थान में जाओ, तीर्थों में जाओ, तो ऐसे नहीं घूमने चल पाओ, कहीं नदी में डुबकी लगाओ, कहीं भी कि जंगल में घूमने चले जाओ, ना ना ना। पूछ लेना पहले वहाँ से कि भाई जंगल में शेर तो नहीं रहता कि मैं घूमने जाऊँ, वो हमारा ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ, नदी में डुबकी मत लगा देना, ऐसे कहीं गहरा हो वहाँ जाओ तो नीचे चले जाओ। तो वहाँ पहले बड़ों से पूछना चाहिए कि मैं जाऊँ या न जाऊँ। गुरुदेव से पूछ रहे हैं प्रभु जाऊँ न जाऊँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं राम तुम धर्म और नीति के ज्ञाता हो, तुमने ठीक ही मुझसे पूछ लिया। तुम धर्म मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों का तुम सुख देने वाले हो। हे राम, इसलिए तुम अपने सेवक लक्ष्मण जी को सुख देने के लिए नगर में घुमाने के लिए ले जाओ। जाय देखी आबहु नगर सुख निधान दो भाई, करऊँ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जैसे राम लक्ष्मण दोनों भैया नगर में भ्रमण करने के लिए चले, तो सुंदर नगर, वहाँ जगन्नाथपुर के नर नारियाँ देख करके बड़ा सुख माने, यानी आनंदित होने लगे, सुख के समुद्र में गोता लगाने लगे, मानो वो अपने तन की सुध बुध खो बैठे। बहुत सारी बारांगनाएँ नव युवतियाँ जो हैं, यानी कि सीता की सहेलियाँ जो हैं, उनको देख करके अपने शुद्ध बुध खो बैठी और बहुत सारे आवश्यक कार्य को छोड़ करके उनको देखने के लिए चली आईं, पर घर से बाहर नहीं आईं, अपने खिड़की से देखती रहीं।
रोड पे आकर नहीं आई, वो घूम रहे थे। सब नर नारी नगर के जहाँ तहाँ से खड़े होकर के देख रहे थे और कह रहे थे, बताओ लगता है साक्षात परमात्मा का अवतार जनकपुरी में हो गया है। ऐसे कह करके बड़ी प्रशंसा कर रहे थे उनकी। मुनि पद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने मुख दिखाकर सब नगरवासियों को उत्साहित करो। राम जी लक्ष्मण जी चरण वंदना करके चल पड़े। जो देखते हैं वही उनको देख करके लुभा जाते हैं। पीते बसने पर कर कटिपा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। इनके हाथ में धनुष बाण है और शरीर पर पीतांबर पहने हुए हैं, शर्ट पैंट नहीं पहने। क्यों पहनेंगे? क्योंकि उस जमाने में होता ही नहीं था और गुरुकुल से शिक्षा मिली है ना इनको, इसलिए शर्ट पैंट पहनते ही नहीं हैं। पीतांबर पहने हुए हैं, कटी में धोती है, ऊपर दुपट्टा डाला हुआ है और धनुष बाण कंधे पर टंगा हुआ है। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्याम और गौर वर्ण है, शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक भव्य अच्छा लगे वही चंदन प्रभु ने धारण कर लिया है। गोरे रंग पे पीला चंदन जमता है, सुंदर लगता है, और श्यामल रंग पे लाल चंदन अच्छा जमता है, यानी कलर मैचिंग होना चाहिए, ऐसा चंदन प्रभु ने लगाया है। तो राम जी लाल चंदन लगाए हुए थे ऐसे, और लखन जी पीला चंदन लगाए हुए थे। सुंदर शोभा बन रही है प्रभु की। के हरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सिंह के समान पुष्ट गर्दन और गले में माला है, भुजाएं लंबी है, छाती चौड़ी है प्रभु की, और अत्यंत सुंदर गज युक्त की माला है। सुंदर लाल लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों को जुड़ाने वाला है। राम जी की छवि को देखकर नगरवासी देख रहे हैं और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। राम जी की छवि कैसी है? बोले पीतांबर धारण किए हुए हैं, लंबी भुजाएं हैं, धनुष धारण किए हुए हैं, छाती इनकी चौड़ी है 56 इंच की, और घुघराली अलके हैं। सुंदर कमल के ताजा खिले हुए पुष्प के समान सुंदर नेत्र हैं, और नेत्रों का प्याला पिला करके ये सबको मंदोमस्त कर रहे हैं। राम जी हैं ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद प्रदान कर रहे हैं, और कानों में सोने कर्णपूर्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं प्रभु के, ऐसा वर्णन करते हैं। कानन कनन फूल छवि सोहहि, चितबत चितहि चोर जनु ले वही। चित बन चारु भिकुट बरि बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। कानों में सोने के फूल हैं, अत्यंत शोभा दे रहे हैं, और देखते में बड़े सुंदर लगते हैं। चित्त को मानो चुरा लेते हैं, और उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं, और सबके मन को तल्लीन करने वाली ऐसी सुंदर दंतावली है, जिस पर शोभा पर मोहर लगा देती है। यानी सुंदर दृष्टि देख करके, सुंदर छवि देख करके सब नगरवासी बड़े रीझ रहे हैं राम के ऊपर। रुचिर चतौनी शुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। मतलब नगरवासियों को ऐसा लगता है कोई शोभा ही, सुंदरता ही मूर्तिमान रूप धारण करके यहाँ आ गई हो। सिर पर सुंदर चौकसी चोटियां हैं, और काले और गुलाबी रंग के बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर के शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर, और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसे ही दिख पड़ रही है। यानी कि पैर से लेकर ऊपर तक सुंदर हैं, दिव्य हैं, कहीं भी एंड बैंड नहीं है इनका। सुंदर प्रभु के दर्शन करके नगरवासी अपने आप को निहाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सच में आज नेत्र होने का जो है तो सफलता मुझे प्राप्त हो गई है। यानी कि धन्य भाग्य है, प्रभु ने हमको नेत्र दे दिया था, और नेत्रों ने अपना काम पूरा कर लिया। अब और दृश्य देखने की आवश्यकता
नहीं है। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये, यानी कि कल्याणकारी जो वस्तु है उसी को देखना चाहिए, ऐसे नगरवासी कह रहे हैं। और वो वस्तु मैंने आज देख लिया, इस नेत्रों का जो जीवन है वो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर जोड़ी श्यामल और गौरवर्ण के दो शिशु कुमारों को मैंने देख लिया। अब गोस्वामी जी कहते हैं और कथा आगे कल सुनाई जाएगी, तब तक के लिए जय जय।